हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आई एम ईशा यादव एंड ये हमारा होने वाला है रियल नंबर का लेक्चर नंबर जीरो। लेक्चर नंबर जीरो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि लेक्चर नंबर जीरो कौन रखता है, बट ये जो लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा एक एक ओवरव्यू होने वाला है आपके इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर होगा ना, ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि इस चैप्टर के लिए आपको किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप लोगों ने एक लेक्चर देख लिया, लेक्चर को देखने के बाद क्या करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्या क्या सोर्सेज फॉलो करें इस चैप्टर के लिए, ये सारी छोटी छोटी बातें हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डू नॉट वरी, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपका ये चैप्टर एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से ना छूटे। ठीक है, एकदम प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो बातें करते हैं अपने इस चैप्टर से रिलेटेड, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना आपका रियल नंबर्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना बेटा जी, ये हमारा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक बातें यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म्स के रियल नंबर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि रियल नंबर्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं। तो रियल नंबर्स की फील हम लोग लेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स किन को बोलते हैं, मल्टीपल्स किन को बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म्स जो हमारी होती है, जो आपको बार बार इस चैप्टर के अंदर सुनने को मिलेंगी, बट बच्चों का उनको मीनिंग नहीं पता होता। ठीक है, तो इन सब की फील, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग अपने पार्ट 1 के अंदर कवर कर रहे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बिलीव मी। आपको रटवाया नहीं जाएगा, आपको एकदम फीलिंग लाई जाएगी। फैक्टर्स, जैसे ही मैं आपको फैक्टर्स बोलूँगी तो एक फैक्टर की फीलिंग, एक फैक्टर की इमेज आपके दिमाग के अंदर क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर हम लोग अपना कवर कर रहे होंगे HCF एंड LCM वाला पार्ट। पार्ट 2 के अंदर हम लोग समझेंगे कि हमारा HCF का बहुत ही बेसिक मतलब, LCM का एक बेसिक मतलब क्या होता है, HCF एंड LCM को किस तरीके से निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, इसके अलावा अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ये सारी बातें क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये सारी बातें हम लोग अपने पार्ट 2 के अंदर कवर कर रहे होंगे, एंड बिलीव मी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एकदम आराम आराम से, एकदम बेसिक से लेकर आपके जिस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं उससे एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। एंड पढ़ाने का तरीका ना यार बहुत अलग होने वाला है। लिटरली चीज़ें ना आपको समझाई जाएंगी, केवल आपको पढ़ाया नहीं जाएगा कि देखो एच सी एफ ये होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से निकाला जाता है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है पढ़ाने का, इस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ने वाले। हम लोग बहुत एकदम बेसिक से, कि HCF तो समझो सबसे पहले कि HCF का मतलब क्या होता है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने से पहले। LCM को तो समझो सबसे पहले कि LCM का क्या मतलब होता है, बहुत बेसिक मतलब। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कवर करने वाले। पार्ट 3 हमारा आता है बेटा जी इररेशनल नंबर वाला पार्ट। ठीक है, कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं।
प्रूव करो कि ये नंबर हमारा इरेशनल है। ये सारी बातें हम लोग अपने पार्ट 3 के अंदर कवर कर रहे होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो ये हमारे एक चैप्टर का ओवरव्यू है, जिसके अंदर हम अब 3 पार्ट्स के अंदर अपने चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट है, बट ये जो बेसिक पार्ट के अंदर हम जो ये टर्म्स पढ़ेंगे ना, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, आपकी इस चैप्टर के अंदर बहुत बार ये टर्म्स रिपीट होंगी, तो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको पता तो होना चाहिए ना कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स किनको बोलते हैं। तो इसीलिए ये बेसिक लेक्चर रखा गया है। क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। एंड मैं यार बिलीव मी, बहुत ही दिल से ये बात मैं बोल रही हूँ कि हम लोग बहुत प्यारे तरीके से पढ़ने वाले हैं, एकदम फीलिंग ले लेकर, समझ समझ कर पढ़ने वाले, एकदम इमेजिन करते हुए चीज़ों को चलेंगे। ठीक है, केवल रट कर, केवल एक पढ़कर कि हाँ बस ये होता है, इस तरीके से नहीं हम लोग पढ़ने वाले, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा जी हमारे इस चैप्टर की, कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर बातें करने वाले हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है, ये बातें हमारी होगी। अब बात करते हैं बेटा जी आपकी, कि आपको अब क्या करना है, आपको किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ना है, ये बातें हम लोग करने वाले। तो देखो बेटा जी, आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, ठीक है। अब लेक्चर को देखने के बाद क्या करें मैम, लेक्चर को देखने के बाद कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से पढ़े, कुछ समझ नहीं आता, ये बातें हमें बताओ। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो लेक्चर के साथ साथ आप लोगों को क्या करो, अपने नोट्स बनाते चलो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो आप लोग, ठीक है। लेक्चर के साथ साथ आप लोगों को क्या करो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलो। एंड बिलीव मी, लेक्चर देखो ना तो अपने आसपास सब भूल जाओ कि क्या चल रहा है, केवल फोकस रखो अपने लेक्चर के ऊपर। वीडियो को पॉज करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ये बात हो गई अब आपके नोट्स की। आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए। अब बारी आती है आपकी सेल्फ स्टडी की। जब भी आप सेल्फ स्टडी करने बैठो ना, तो आप लोग सबसे पहले 10 मिनट आप लोगों ने लेक्चर के अंदर जो भी पढ़ा है, एक बार उसको 10 मिनट रिवाइज कर लो, 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब हर लेक्चर के एंड में हम आपको होमवर्क देंगे, हर लेक्चर के एंड में आपको होमवर्क मिलेगा, हर लेक्चर के एंड में आपको होमवर्क मिलेगा। अब जिस बच्चे ने लेक्चर को अच्छे से देखा है, जिस बच्चे ने नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया है, एंड जिस बच्चे ने ये जो होमवर्क है हमारा, ये एकदम कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने होमवर्क को प्रॉपर खुद से कर रहा है, बिलीव मी, आपका चैप्टर खत्म है एकदम, आपका चैप्टर एकदम खत्म है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस चैप्टर का ना कर पाओ, ठीक है। आपको ये चीज़ें करनी है, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं 10 से 15 मिनट जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठो। और जो भी आपको होमवर्क दिया जाए, शिद्दत से यार, खुद से, खुद का दिमाग लगा के उस होमवर्क को सॉल्व करना है। आपका ये चैप्टर ख़त्म है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर का जो आप ना कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई इस लेक्चर की, ये हमारा ओवरव्यू हो गया, आपको किस तरीके से पढ़ना है ये बातें हमने बता दी। अब हम आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर, बहुत प्यारे तरीके से हम लोग अपनी इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, अभी हम आपको मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तब तक के लिए आपसे बाय बाय बाय, ओके, बाय बाय।